मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मदद किया है। आइए आज के वचन मनन के लिए एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मैं उर्दू में पढ़ रहा हूं। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा के नजर करके कुर्बान किया। आज हम जिस बलि के बारे में मनन करने जा रहे हैं वो दोष बलि है, जो एक व्यक्ति के पाप के लिए प्रायश्चित के लिए अर्पण किया जाता था। पाप बलि आम पाप के लिए चढ़ाया जाता था। उसी समय दोष बलि एक विशेष पाप के काम के लिए ही अर्पण किया जाता था। यह बलि एक व्यक्ति के लिए तभी अर्पण करते थे अगर उसने कुछ हुई हुई घटना के सत्य को अगर छुपा कर रखा हो, या किसी अशुद्ध वस्तु को छुआ हो, या गलत कसम खाई हो, या पवित्र वस्तु को जैसे आदर करना ना किया हो। यह दोष बलि चढ़ाते वक्त वो जानवर या तो नर या तो मादा हो सकता है, पक्षियों में से चढ़ाया जा सकता है, या मैदा भी चढ़ाया जा सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर दोष रहित मेढ़ा को चढ़ाया जाता था। ये जो पाप है उसको उस बात की गंभीरता समझाने के लिए, एहसास कराने के लिए ये दोष बलि अर्पण किया जाता था। बेशक हमने कोई पाप ना किया हो तो भी अगर हमने किसी पाप को छुपाया है, दूसरे व्यक्ति का पाप को छुपाया है, तो भी हम दोषी ठहरते हैं परमेश्वर के सामने। इससे हमें क्या समझ में आता है कि परमेश्वर हर व्यक्ति को कितनी बारीकी से ध्यान देता है। हमारे कर्मों को सिर्फ अकेले नहीं, हमारे हृदय के अंदर छुपी हुई एक एक बातों को भी स्वर्ग ध्यान देता है। परमेश्वर के भस्म करने वाले आग से कोई बचकर नहीं रह सकता। हमने अगर गुप्त में कोई पाप किया है या खुलेआम कोई गलती की है जो परमेश्वर के इच्छा के विरोध है, तो हम परमेश्वर के नजर में दोषी हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दोष बलि होकर चढ़ा ताकि हमें पाप के स्वभाव से छुड़ाए। प्रभु यीशु के बलि के द्वारा मेरे पाप के कामों से माफी तो मिली, सिर्फ उतना ही नहीं, मुझे पाप की गुलामी से भी आजाद किया है, जो एक समय मेरे जीवन में राज्य करता था और परमेश्वर की इच्छा के विपरीत मेरे से काम करवाता था। अब हम पाप से आजाद हो गए तो हमें जो नया जीवन मिला है मसीह यीशु के द्वारा, हमें कितने ध्यान से चलना है। हमने किसी को पाप के काम करते हुए देखा होगा, या तो पाप उसके बातों के द्वारा वो पाप करते हुए हमने सुना होगा, गलत बातें बोलते हुए सुना होगा। और अगर हम चुप रहें और उस व्यक्ति को ना समझाएं या उसको ना डांटें, तो उसके उस पाप का दोष हमारे ऊपर भी है। उससे हमें समझ में आता है कि मेरा और आपका समाज में कितना बड़ा जिम्मेवारी है। बेशक सामने वाले ने परमेश्वर को जीवन नहीं दिया तो भी जिसने मुझे बनाया उसी ने उसे भी बनाया। सो हमारा जीवन दूसरों को प्रोत्साहित करना है ताकि वो परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताएं। अगर हम प्रभु पर आश्रित रहें और परमेश्वर को प्रसन्न करना जीवन बिताएं, तो हम जिस स्थान पर हैं, परमेश्वर ने जहां हमें रखा है, उस स्थान में कितना बदलाव आ सकता है।
जो लोग अंधकार में हैं वो परमेश्वर के दिव्य ज्योति को हमारे द्वारा देखने पाएंगे, और वो पवित्र और अशुद्ध का फर्क भी परमेश्वर की नजर से समझ पाएंगे। हमने ध्यान रखना है, पाप एक महारोग की तरह है जो बड़ी जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो शायद हमारे मन में एक विचार आएगी, तो क्या हमने अपने आप को दुनिया से अलग रखना है ताकि हम पवित्र जीवन बिताएं? बिल्कुल नहीं। हम इस संसार में रहते हैं, पापमय वातावरण में हम रहते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो हमारा आत्मिक जीवन हमें इस पापमय वातावरण में तंदुरुस्त रहने में मदद करेगा। ध्यान रखें कि हम पाप का सामना अपने इच्छा शक्ति से नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु के जीवन को देखो, वो हमारी तरह इस पापमय संसार में रहे। उनके वचनों से बढ़कर प्रभु यीशु का जीवन दूसरों को अपनी ओर आकर्षित किया। वो प्रभु यीशु के पास नए जीवन के लिए आए, एक नए आरंभ के लिए आए। प्रभु ने उन्हें प्यार किया, प्रभु ने पाप के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन परमेश्वर चाहता है वैसा ही हमारा भी मसीह का स्वभाव जैसा हो। हमने पाप की तरफ नरमी नहीं दिखानी, ना ही हमने तमाशा देखते रहना है। कई बार हम सोचते हैं हम अगर कुछ बोलेंगे तो सामने वाला ठोकर खा जाएगा। हमने पापियों को प्यार करना है, लेकिन प्रभु की तरह पाप से नफरत करना है। दुनिया हमें नफरत करेगा क्योंकि हम सत्य के लिए खड़े हैं, लेकिन हमने उस बात को स्वीकार करना है कि प्रभु के प्यार से भरे होने के कारण हमें ये सब सहना है। ये संसार हमें स्वीकार ना करे तो भी संसार ने जैसे हमारे प्रभु के साथ व्यवहार किया वैसे हमारे साथ भी वैसा ही करेगा। इसलिए हमने एक चीज को ध्यान रखना है कि हम जब दूसरों की गलती बताते हैं, हमने उनका न्याय करते हुए नहीं, दोष देने के लिए नहीं, उनको ठोकर मारने के लिए नहीं, लेकिन हमारा बोलने का तरीका ऐसा हो कि सामने वाला अपनी गलती का एहसास कर कर उससे मुड़ जाए, वो आत्मिक तौर पर बढ़ सके, उसके जीवन में बदलाव आ सके। और जब हम अशुद्ध चीजों की जब हम बात करते हैं, जब दुनिया पाप करती है, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि सिर्फ व्यभिचार या लोभी होना या मूर्ति पूजक ही होना अशुद्धता नहीं है। निर्लज्जता, मूढ़ता की बातचीत, ठट्ठा करना, ये सब शोभा नहीं देती है। ये सारी चीजें एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर रखती हैं। प्रभु यीशु ने साफ साफ बताया, जो हम भोजन खाते वो हमें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो चीज हमारे अंदर से निकलती है वो हमें अशुद्ध करती है। सो हम जब परमेश्वर के संतान हैं तो हमने ध्यान रखना है कि मेरा चाल चलन और मेरा व्यवहार कितना तसल्ली का होना है। दुनिया ध्यान नहीं देती, लेकिन हमारा आचरण उनके लिए एक सबक हो कि हम लोगों ने चलना कैसे है। परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है, अशुद्ध व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में कोई भाग नहीं है। प्रभु यीशु का बलि हमें पाप से जब आजाद किया, आइए हम अपने जीवन में ध्यान से चलें और दिव्य स्वभाव में हम बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आने का आपने मौका दिया। बाप, आपका वचन जब हम इन दिनों में सीख रहे हैं, विनती करते हैं प्रभु, वचन के गहराइयों को समझकर, हमारे कर्तव्य को समझकर प्रभु एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें मदद कर। हमारा जीवन देखकर दूसरों ने आपकी ओर आकर्षित होना है, उसके लिए हम अपने शरीर प्राण आत्मा को आपके चरणों में रखते हैं। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम हर एक को इन दिनों में मदद करे ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा नाथा।